नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस एजुकेशनल सीरीज डेरिवेटिव्स का ज्ञान विद सुमित बगड़िया। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुमित सर। तो स्वागत है सर आपका हमारे इस नई सीरीज में। तो सर ये सीरीज में हम लोग क्या जानने वाले? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया देवेन, धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। हम इस सीरीज में देवेन पूरी एजुकेशन से रिलेटेड बातें करेंगे। शेयर मार्केट में कैसे काम करना चाहिए, मेजर फोकस हमारा रहेगा इसके अंदर ऑप्शंस और डेरिवेटिव्स, क्योंकि आज की डेट में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पॉइंट जो है वो है डेरिवेटिव्स। और हर किसी को डेरिवेटिव्स में आ रहा है, लेकिन किसी को समझ नहीं है कि डेरिवेटिव्स होता क्या है, कैसे काम करे, क्या रिस्क होता है, क्या पोटेंशियल होता है और क्या फायदा हो सकता है आने वाले समय में। तो ये सारी चीज़ें हम इस सीरीज में जानेंगे। इस सीरीज में हम एक ही टॉपिक के ऊपर माइन्यूटली डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप हमारी सीरीज को अच्छे से देखिए। आपके अगर कुछ क्वेरीज डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल के अपने क्वेरीज और डाउट्स पूछिए। हम अगले एपिसोड या आने वाले एपिसोड में उसको भी कवर करेंगे। तो मेजर फोकस इस सीरीज में रहेगा डेरिवेटिव्स, ऑप्शंस और शेयर मार्केट। जी बिल्कुल सर। तो सबसे पहले सर ये डेरिवेटिव्स है क्या, मतलब इसका डिटेल में आप समझा सकते हैं तो क्या है डेरिवेटिव्स? देखिए देवेन, शेयर मार्केट में जनरली लोगों को अगर पूछे तो कैश में सबको बाय करना आता है, यानी आप पैसा लेके आओ और शेयर मार्केट में कोई भी स्टॉक बाय करो, वो है कैश मार्केट। अब कैश मार्केट का जो जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। जैसे कि दूध होता है, दूध यानी कि मिल्क। तो दूध हो गया बेस प्रोडक्ट, मिल्क हो गया बेस प्रोडक्ट। मिल्क से जो चीजें निकलती है उसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव। जैसे मिल्क से क्या निकलता है? जैसे पनीर हो गया, पनीर हो गया जी, दही हो गया जी, घी हो गया। हो गया। तो ये सारी चीजें जो एक चीज से निकल के आती है उसको डेरिवेटिव बोलते हैं। ये तो था एग्जांपल। अब मैं शेयर मार्केट की बात करता हूं। शेयर मार्केट के अंदर किसी भी कंपनी का स्टॉक जो कैश मार्केट पर ट्रेड होता है वो हो गया इक्विटी, यानी कि एक्चुअल प्रोडक्ट। उससे डेरिवेटिव में दो प्रोडक्ट निकलते हैं। अच्छा, पहला प्रोडक्ट होता है फ्यूचर्स, दूसरा प्रोडक्ट होता है ऑप्शंस। हम दोनों में वन बाय वन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। पहले हम फ्यूचर्स को समझते हैं। जी सर। तो ये फ्यूचर्स मतलब ये एक डेरिवेटिव हो गया और ये एक इक्विटी का पार्ट हो गया। तो दो पार्ट्स है, एक हो गया फ्यूचर्स, एक हो गया ऑप्शंस। तो ये फ्यूचर्स सबसे पहले तो क्या है वो हम लोग समझ लेंगे। तो देवेन, जैसे कि मैंने कहा कि कैश मार्केट होता है, उसके बाद फ्यूचर आता है, फ्यूचर से ऑप्शन आता है। तो ये तीन चीजें शेयर मार्केट में कभी भी काम करने वाले को ध्यान में रखनी चाहिए: कैश मार्केट, फ्यूचर्स मार्केट और ऑप्शन मार्केट। अब पहले बात करते हैं कैश। कैश तो वो हो गया, आपके पास 1 लाख रुपए है। अब 1 लाख रुपए लेके आपने आपका डीमेट अकाउंट ओपन करवाया। डीमेट अकाउंट ओपन करवा के आपको जो स्टॉक अच्छा लग रहा है या जिस स्टॉक में आपको आपका लगता है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ अच्छी है, आपने पैसा दिया और बाय कर लिया जी। अब बात करते हैं फ्यूचर्स की। फ्यूचर्स के अंदर क्या होता है? आपके पास अगर 1 लाख रुपया है और आपने कैश में अगर आपने 100 शेयर बाई किए, 1 लाख रुपए में अगर आपके 100 शेयर आते हैं तो आपको पूरा पैसा यूज हो गया 1 लाख रुपया, तब जाके आपके 100 शेयर आए। लेकिन फ्यूचर्स के अंदर क्या होगा? मेरी डिफरेंट लॉट साइजेस होते हैं। 150 से 200 स्टॉक के आसपास अभी फ्यूचर्स के अंदर है। उनकी लॉट साइज प्री डिफाइंड फिक्स होती है। यानी कहने का मतलब, अगर आपको 1 लाख का पैसा है आपके पास, आपको 1 लाख के शेयर अगर कैश में खरीदते हैं तो 100 शेयर आएंगे। लेकिन ऑप्शंस के फ्यूचर्स के अंदर क्या होता है? आपको मार्जिन देना होता है। यानी 1 लाख का अगर आपको परचेज करना है तो आपको 15% या 20% ऐसा अप्रॉक्स मार्जिन देना होता है। जी, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि से फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 लाख रुपए है और अगर हम लोग कैश में लेने जाते हैं तो 100 शेयर आते हैं, तो वही हम लोग 200 या 250 शेयर फ्यूचर्स में ले सकते हैं, जो प्री डिफाइंड लॉट साइज होता है वो हिसाब से, करेक्ट? हाँ, लॉट साइज प्री डिफाइंड होता है जी। मार्जिन आपको 15-20% डिपेंड ऑन दी इंडेक्स या स्टॉक, सबका अलग अलग होता है। उसके हिसाब से आपको अगर 1 लाख का शेयर खरीदना है तो आप 20,000 रुपए देके खरीद सकते हो, अगर 20% मार्जिन है तो। फॉर एग्जाम्पल, अगर 10 लाख का शेयर खरीदना है तो आप कैश मार्केट में आपके पास पैसा नहीं है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख ही है, तो आप 10 लाख का शेयर नहीं खरीद पाओगे। बट फ्यूचर्स के अंदर आपका लॉट साइज फिक्स है और आपको सिर्फ मार्जिन देना है। तो यानी आप 1 लाख या 2 लाख के मार्जिन में आप 10 लाख तक के शेयर्स खरीद सकते हो। ये बेनिफिट है। एट द सेम टाइम ये रिस्क भी है, क्योंकि आप लीवरेज हो गए। तो आपको ये समझना है फ्यूचर्स में काम करने के पहले कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, आपका एपेटाइट कितना है और आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है कि नहीं। आपके पास कम मार्जिन में आप ज्यादा क्वांटिटी के
शेयर्स खरीद सकते हैं। जी सर, ये तो समझ में आ गया, लेकिन कौन है जो फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकता है? मतलब ज़्यादा रिस्क लेने वाले ट्रेड करें या जो लॉन्ग टर्म के लिए परचेस करना चाहते हैं वो भी इसमें काम कर सकते हैं? लेकिन देवेन, कैश में आप इसमें एक तो फायदे हैं फ्यूचर्स के, मैं आपको समझाता हूँ। पहली बात तो इसमें लोग अट्रैक्ट होते हैं फ्यूचर्स और ऑप्शंस के अंदर क्योंकि मार्जिन कम लगता है। ऑप्शंस में भी मैं आऊँगा, फ्यूचर्स से और लुक्रेटिव और इंटरेस्टिंग ऑप्शंस है। फिलहाल अपन फ्यूचर्स के टॉपिक पे चल रहे हैं, तो हम फ्यूचर्स की बात करते हैं। कैश में आप सिर्फ ले सकते हो, आप बेच के काम नहीं कर सकते। फ्यूचर्स में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हो। यानी अगर आपके पास शेयर्स नहीं है तो आप फ्यूचर के अंदर पहले सेल कर सकते हो, फिर बाय कर सकते हो। कैश में आप बाय करते हो और फिर बेचते हो, तो फ्यूचर में आप बाय करके सेल तो कर ही सकते हो, बट एक और एडवांटेज ये है कि आप फ्यूचर में बेच भी सकते हो और फिर खरीद सकते हो। फ्यूचर में आपको 3 कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल होंगे एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम। तो अगर आपको लगता है कि XYZ कंपनी का भाव आज 100 रुपये चल रहा है और आने वाले समय में अगर इसमें कोई डेवलपमेंट है, कंपनी का ग्रोथ अच्छा है, आपके पास कोई न्यूज़ है, आपका कोई सोर्स बोलता है कि ये स्टॉक 100 से 125 जा सकता है, तो कैश में तो आप क्या कमाओगे? 1 लाख रुपए पे 25 रुपए का बेनिफिट हुआ तो आपने 25% का कमाया 1 लाख के इन्वेस्टमेंट में। यही आप जो मैंने आपको बताया 20% मार्जिन देके वो पूरा का पूरा फ्यूचर में कमा सकते हो। यानी आपका रियल रेट ऑफ रिटर्न जो 1 लाख के इन्वेस्टमेंट में था वो 20,000 के इन्वेस्टमेंट में सीधा मल्टीप्लाई हो गया, यानी 5x मल्टीप्लाई हो गया। इसमें आप अगले महीना, उसका अगले महीना, नियर, नेक्स्ट, फार, ये 3 चीज आप याद रखिए। नियर मतलब करंट मंथ, नेक्स्ट मतलब सेकेंड मंथ, फार मतलब थर्ड मंथ। तो आप एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम 3 महीने तक के कॉन्ट्रैक्ट में आप खरीदारी कर सकते हो या बिकवाली करके काम कर सकते हो। इनके अंदर एक्सपायरी डेट होती है, कैश के अंदर एक्सपायरी डेट नहीं होती है। इसके अंदर हर महीने की आखिरी गुरुवार को मंथली एक्सपायरी होती है, जो कि आपने सुना होगा और जो लोग अभी हमें सुन रहे हैं उन्होंने भी सुना होगा। उस एक्सपायरी डेट पे आपको सौदा स्क्वायर ऑफ करना होता है। तो पहले मंथ का अगर आपने लिया तो आपको स्क्वायर ऑफ करके दूसरे मंथ में लेना पड़ेगा। आप चाहो तो दूसरे मंथ का भी अभी ले सकते हो, तीसरे मंथ का भी अभी ले सकते हो। तो आने वाले 3 महीने तक की प्लानिंग आप फ्यूचर्स के अंदर तेजी करके या मंदी करके कर सकते हो। जी सर, अभी आपने एक बात इसमें बोली कि शॉर्ट सेलिंग, तो ये शॉर्ट सेलिंग को थोड़ा डिटेल में आप समझा सकते हैं कि कैसे, मतलब पहले बेच के बाद में खरीदना है, तो ये क्या हम लोग आज बेच के कल खरीद सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है, या आज का ट्रेड आज ही खत्म करना होगा? देखिए देवेन, इसमें ऐसा होता है फ्यूचर्स के अंदर, जब तक आपकी एक्सपायरी डेट है, जो मंथ की एक्सपायरी मैंने आपको बताई, उस एक्सपायरी डेट तक आप अपना पोजीशंस खड़ा रख सकते हो। आप चाहो अभी बेचा आपने, अगले 2 मिनट, 1 मिनट, 1 घंटा, नेक्स्ट डे, थर्ड डे, ये एक्सपायरी तक जब आप चाहो तब आप स्टेयर ऑफ कर सकते हो। मतलब सर, महीने के आखिरी गुरुवार को, जैसे आपने बताया, वहां तक हम लोग कैरी कर सकते हैं अगर हम लोग ने शॉर्ट किया होगा तो भी? लॉन्ग किया हो या शॉर्ट किया हो, आपकी कोई भी पोजीशन होने दो, आपका एक्सपायरी डेट जो है उस कॉन्ट्रैक्ट का, अगर आपने फर्स्ट मंथ का लिया है तो उसकी जो एक्सपायरी डेट, सेकेंड मंथ का लिया है तो उसकी सेकेंड मंथ की लास्ट गुरुवार एक्सपायरी डेट, थर्ड मंथ का लिया है तो थर्ड मंथ की गुरुवार की लास्ट एक्सपायरी डेट। यानी अगर आपने आज थर्ड मंथ का ले लिया तो आप 3 महीने तक उस सौदे को खड़ा रख सकते हो। जी सर, तो फ्यूचर्स में हम लोग ने काफी सारी चीजें समझ ली, लेकिन आपने एक बात बताई कि लुक्रेटिव चीज और भी एक है जो है ऑप्शंस। तो सर, अगले एपिसोड में हम लोग ऑप्शंस के भी बारे में जानेंगे थोड़ा डिटेल में। देवेन, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा, पिक्चर अभी बाकी है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी हमने एपिसोड का शुरुआत में, फर्स्ट एपिसोड में सिर्फ फ्यूचर्स के बारे में बात किया है, और ये भी मैंने शॉर्ट में 7, 8, 10 मिनट की वीडियो के अंदर आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोगों के बहुत सारे क्वेरीज आएंगे, बहुत सारे डाउट्स आएंगे, आप हमसे पूछेगा। हम आने वाले एपिसोड्स में बहुत सारी चीजें डिटेल में कवर करने वाले हैं। और हाँ, जैसे आज फ्यूचर्स कवर किया है, अगली बार हम ऑप्शंस कवर करेंगे और इसमें भी डिटेल में जाएंगे। तो आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, हर एपिसोड में कनेक्टेड रहना है, ताकि आपका लिंक नहीं टूटे और आपको एक एक चीजें समझ में आए। तो देवेन, आप प्रिपेयर रहिए अगले एपिसोड में और ऐसे सवाल आने के लिए। आई होप सभी को फ्यूचर्स के बारे में समझ में आया होगा। आने वाले एपिसोड्स में हम लोग ऑप्शंस में और स्ट्रेटेजीज के बारे में भी जानेंगे। तो आप सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।